पिछले वीडियो में हमने रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला। इस बार एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। चलिए, तो यहाँ पे मैंने एक डिस्क बना लिया है। अब इसका फिर से मास m और रेडियस r दे रखा है। इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट करने वाला है या कर रहा है। और इस बार ये डिस्क है, यानी कि ये स्पेस जो है वो पूरा फिल्ड है। इट्स अ फ्लैट सर्फेस लाइक अ प्लेट, राइट। तो ये भरा हुआ है, हॉलो नहीं है। इनफैक्ट ये एक्सिस भी मुझे आइडियली ऐसे नहीं बनाना चाहिए। आपको क्लैरिटी दे दूं, ये एक्सिस मुझे दरअसल ऐसे बनाना चाहिए कि भाई एक एक्सिस यहाँ पे आया, यहाँ पे अंदर घुसा और यहाँ से निकला। तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी कि भाई हाँ, इट्स अ 2D ऑब्जेक्ट जहाँ पर ये स्पेस भरा हुआ है। ठीक है, एनीवे, so this is the axis about which it is rotating, mass m radius r है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालें? हम क्या करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए? एक छोटा सा मास लेते हैं और या तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दें, या तो dmr² कर लें। तो क्या क्या करते हैं, चलिए यहाँ पे देखते हैं। इसके लिए मेथड बड़ा सिंपल है। हम लोग क्या करेंगे, इमेजिन करेंगे कि बहुत सारे छोटे 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 रिंग से बना हुआ है, राइट। इमेजिन कीजिए कि ये छोटे 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 रिंग से कंप्लीट करके पूरा का पूरा डिस्क बन जाएगा, राइट। अब अगर ये समझ रहे हैं आप, तो इमेजिन कीजिए कि ऐसे ही एक छोटे से रिंग को मैं एक रैंडम रेडियस, इसका इसका एक्चुअल रेडियस कैपिटल आर है। मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्मॉल आर रेडियस पे एक मैं रिंग के टुकड़े को निकाल के रखता हूँ। स्मॉल आर रेडियस पे एक मैंने सर्कल बनाया, पर एक रिंग एक्सट्रैक्ट करने के लिए मुझे थोड़ा सा और आगे जाना पड़ेगा और एक पतला सा रिंग निकाल लूंगा मैं इसके अंदर से। मैंने एक पतला सा रिंग निकाल लिया। ये रिंग का थिकनेस है, ये जो डिस्टेंस है ना, ये इसको जूम करके दिखा देता हूँ। ये जो डिस्टेंस है ये कुछ डी आर है। डी आर, क्यों डी आर? क्योंकि आर रेडियस पे थे, उससे थोड़ा सा आगे का डिस्टेंस हम बढ़े, आगे का हल्का सा रेडियस हुआ, तो डी आर थिकनेस का एक रिंग बन गया। ये अब सॉलिड सरफेस है, इट्स अ सॉलिड सेक्शन। पर ये क्या है, अब एक रिंग है बेसिकली। अगर इसको एक्सट्रैक्ट करके आप देखेंगे तो एक रिंग बना हुआ होगा। एनीवे, तो अब मुझे क्या चाहिए, इस रिंग का अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लूं तो उसी को इंटीग्रेट कर दूंगा पूरे सरफेस का, निकल जाएगा मेरा आंसर। हमेशा यही तो करते हैं ना। जब भी इंटीग्रेशन का सहारा लेते हैं तो क्यों लेते हैं कि भाई एक छोटे से टुकड़े का आप निकाल लीजिए, उसको इंटीग्रेट करके पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट का निकाल लीजिए। ठीक है। तो अगर ये रिंग है तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²। ओ, अगर इस रिंग का मास dm है तो इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया dm r² हो जाएगा, क्योंकि ये r स्मॉल r रेडियस पे। अच्छा, तो dm निकाल लेते हैं। चलिए, dm निकालने के लिए मुझे एक्चुअली में इस एरिया को निकालना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पूरे, अगर देखो कैपिटल R रेडियस है तो मास m है। तो अगर एक इतना सेक्शन, इतना एरिया, ये जो एरिया पूरा दिख रहा है आपको जो मैं शेड कर रहा हूं, अगर उतना एरिया मेरे पास है तो उसका मास कितना होगा? वही तो डीएम है। यानी रिंग का मास डीएम है, और रिंग का मास निकालने के लिए मुझे रिंग का एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो एरिया कैसे निकालेंगे? दो तरीके हैं, पर एक ही तरीका अभी डिस्कस करते हैं या दोनों ही कर लेंगे, देखते हैं। पहला तरीका, आप इमेजिन करो कि इस पूरे चीज को आप ऊपर से देख रहे हो। ऊपर से देख रहे हो तो आपको कैसा दिखेगा? एक सर्कल जो है आपका ऐसा दिखेगा, राइट। सिर्फ इस रिंग की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं और इसका कलर हम लोग रख लेते हैं ब्लू, ताकि मैच हो कि हाँ ये वही है। और इसी को मैंने एक और बना लेता हूँ और इसका थोड़ा सा एक्सपैंड कर देता हूँ। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। तो मेरे हाथ में एक रिंग आ गया। जो रिंग हम यहाँ पे देख रहे थे उसको मैंने यहाँ पे ऊपर से देखते हुए बना लिया। क्यों? ताकि आप समझ सके कि हो क्या रहा है। सेंटर यहाँ पे इमेजिन करिए कि ये रेडियस आर है, यही वाला। तो ये बाहर वाला रेडियस कितना हो जाएगा? भाई थिकनेस डी आर है तो बाहर वाला रेडियस कितना हो गया? आर प्लस डी आर। तो अब तो ये एरिया निकालना मेरे लिए बच्चों का खेल हो गया ना। बाहर वाले सर्कल का एरिया माइनस अंदर वाले सर्कल का एरिया ही बचा हुआ एरिया होगा, और ये वही मुझे चाहिए। तो सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो बाहर वाले सर्कल का एरिया पाई, इसको यहाँ पे ले आता हूँ, पाई आर प्लस डी आर का होल स्क्वायर। ये बाहर वाले सर्कल का एरिया हो गया, क्योंकि उसका रेडियस आर प्लस डी आर, और अंदर वाले सर्कल का रेडियस है आर, तो माइनस पाई आर स्क्वायर। बस उसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा भाई? एक्सपैंड कर लीजिए।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एक्सपैंड करते हैं। तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई डी आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर डी आर माइनस पाई आर स्क्वायर। ज़रा देखिए, ये और ये तो कैंसिल हो गया एक दूसरे से बड़े आसानी से। तो बचा क्या, सिर्फ ये दोनों बच गए हमारे, विच मीन्स दिस इज द एरिया ऑफ दिस रिंग। एक्चुअली ये सारा एरिया जो हम निकालना चाह रहे हैं यही तो एरिया है। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। पर इसमें भी एक और चीज़ है यार, देखो हम लोग बहुत छोटे छोटे डिस्टेंसेस की बात कर रहे हैं। अगर डी आर अपने आप में बहुत छोटा है, टेंडिंग टू जीरो है, तो ज़रा बताना डी आर का स्क्वायर कितना होगा। डी आर का स्क्वायर तो और भी छोटा हो जाएगा ना। जैसे अगर मान लो डी आर की वैल्यू 0.0001 है, तो डी आर स्क्वायर कितना हो जाएगा पता है, 0.000000 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 आपको डिजिट्स चाहिए बिफोर डेसिमल, राइट। अगर यहाँ पे 4 डिजिट है तो जब आप स्क्वायर करेंगे तो आपके पास 8 डिजिट आ जाएंगे। ठीक है, तो ये डी आर का स्क्वायर हुआ। तो नीडलेस टू से इन दोनों को मैं कंपेयर करूं तो क्या मैं ऐसा मोटा मोटी बोल सकता हूँ कि ये वाला तो यार बहुत छोटा है इसके कंपैरिजन में, तो इसको इग्नोर ही कर सकते हैं। इसका मतलब सिर्फ 2 पाई आर डी आर बचा मेरे पास, विच इज़ द एरिया ऑफ दिस सेक्शन, 2 पाई आर डी आर। ठीक है, अच्छी बात है। पर ये तो सिर्फ एरिया मिला, मुझे उसका मास चाहिए ना। मुझे तो अंत में उस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, जिसको मैं डी आई कह रहा हूँ। उस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक बार निकल गया तो उसी को मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, यही तो मेरा एम है ना। तो अभी मैंने एरिया ढूंढ लिया फिलहाल। अब क्या करते हैं, दिमाग लगाते हैं। अब मेरे पास टोटल मास मेरे को दे रखा है m, और टोटल एरिया कितना है। अगर टोटल एरिया पाई आर स्क्वायर है तो ठीक है, अगर पाई आर स्क्वायर एरिया जब था तो मास आया m। अब मेरा एरिया सिर्फ इतना बच रहा है, विच इज 2 पाई आर डी आर। तो मेरा मास कितना हो जाएगा, यूनिटरी मेथड लगाएंगे, m डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर डी आर। पाई और पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, अरे तो यही तो मेरा डीएम हो गया, इसी चीज को तो मैं डीएम कहूंगा, यही चीज मेरा डीएम है। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। अगर मुझे डीएम मिल गया तो अब मुझे सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूले में फिट करना है और उसको इंटीग्रेट करना है। चलिए डालते हैं, डीएम की जगह पे ये वैल्यू डालते हैं। तो क्या आ गया, ये 2m आर डी आर बाई आर स्क्वायर। सो 2m आर डी आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये हो गया डीएम। और इसको मल्टीप्लाई करना है आर स्क्वायर के साथ। तो जब आर स्क्वायर के साथ एक और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला आर और आर स्क्वायर मिल करके आर क्यूब बन जाएगा। हो गया, मल्टीप्लाई कर लिया हमने, इसी को हम लोग डी आई कह सकते हैं। तो जब अब मुझे टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो मैं इसी को बस इंटीग्रेट कर लूँगा। कहाँ से कहाँ तक भाई, भाई मुझे ये पूरा देखो, ये छोटे सर्कल, फिर एक बड़ा सर्कल, फिर एक बड़ा सर्कल, ऐसे ऐसे करके पूरा का पूरा डिस्क कवर करना है। तो रेडियस जब जीरो हो वहां से लेकर के जब रेडियस कैपिटल आर हो जाए वहां तक मुझे इंटीग्रेट करना है। यानी दिस नीड्स टू बी इंटीग्रेटेड फ्रॉम जीरो टू कैपिटल आर। तो आई की वैल्यू कितनी हो गई भाई, देखो 2m और आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल लेते हैं। यानी इंटीग्रेशन सिर्फ मुझे आर क्यूब का करना है। तो आर क्यूब का इंटीग्रेशन बहुत आसान है, कितना हो गया बाय द वे, ये 0 से r तक करना है। तो 2m बाई आर स्क्वायर इंटू r टू दी पावर 4/4। अब इसको मुझे 0 से लेके कैपिटल R तक इंटीग्रेट करना है, लिमिट्स बैठाना है। तो ये कितना आ गया, 2m बाई आर स्क्वायर इंटू r टू दी पावर 4/4 माइनस 0। तो 0 को लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ इतना आ गया। ओ तो ये कैंसिल होके 2 बचा और ये, अच्छा तो आंसर कितना आ गया, m r स्क्वायर बाई 2। वाओ, दिस इज अ ब्यूटिफुल रिजल्ट। दिस इज माई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क, अ यूनिफॉर्म डिस्क। रिंग का एम आर स्क्वायर था, इसका कितना आ गया, एम आर स्क्वायर बाई 2। अब ये याद रखने वाली बात है, डेरिवेशन एक बार करेंगे लेकिन याद हमेशा रखना है, क्योंकि एग्जाम में आपको डेराइव करने का मौका नहीं मिलेगा। तो आपको अंत में फॉर्मूला याद रखना है, पर प्रोसेस बिल्कुल बेसिक से शुरू करके आप बढ़िए और आपको निकल ही जाएगा आंसर हमेशा हमेशा, एम आर स्क्वायर बाई 2।